नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम में आज हम पहुंचे बाड़मेर जिले की विधानसभा सीट पे, और जो बाड़मेर जिले के मुख्यालय पे स्थित है। इस सीट के बारे में अगर बात की जाए तो ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। पिछले लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस जीतती आ रही है। पिछले 3 बार की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन जो लगातार जीतते आ रहे हैं, चौथी बार भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हीं को टिकट देगी। और बीजेपी के लिए सीट बहुत बड़ी मुश्किल साबित हुई है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी अब तक के चुनाव में मात्र एक बार इस सीट से अपनी विजय हासिल की है, और बीजेपी के लिए लंबे समय से संघर्ष रहा है कि उस जिला मुख्यालय की सीट को अपने खाते में करे। इसी के चलते हुए बात की जाए जो बाड़मेर जिले की एक सीट डिक्लेयर हुई हो केवल बायतू हुई है। बाड़मेर की सीट को लेकर अभी भी प्रत्याशी की जो जद्दोजहद है और जो संघर्ष है वो अभी भी जारी है। और बाड़मेर जिले की जनता किस तरीके का मिजाज रखती है और किस तरीके से इस बार आने वाले चुनाव में किस पार्टी की ओर जाएगी। बीजेपी हालांकि कई तरह के दावे कर रही है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी से लेके और जो स्थानीय विधायक है उनकी एंटी इनकम्बेंसी और कई सारे भ्रष्टाचार से लेके कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी कांग्रेस सरकार को और स्थानीय विधायक को घेरने की कोशिश कर रही है। और उसी के चलते उनका ये मानना है कि इस सीट पे वो इस बार विजय हासिल करेगी और बड़े मार्जिन से विजय हासिल करेगी। और साथ ही बाड़मेर और बालोतरा की जो 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों में बीजेपी का ये दावा है कि 7 सीटें इस बार बीजेपी की झोली में आएगी। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो बाड़मेर और बालोतरा जिले की जो 7 सीटें उनमें से मात्र एक बीजेपी के पास है जो कि सिवाना की सीट है। बाकी 6 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को इस बार अपनी जो सत्ता हासिल करने की जो चाबी है उसमें से ये सीटें वापस बचानी है, और बीजेपी को जो सत्ता हासिल करनी है उनमें से जो उन्होंने सीटें गंवाई थी उन सीटों पर उन्हें विजय हासिल करनी है। देखते हैं बाड़मेर की जनता का किस तरीके का मिजाज है। नेताजी के एग्जिट पोल के तहत आज हम पहुंचे बाड़मेर शहर की चाय की होटल पे, जहां पे कुछ लोग खड़े हैं। उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से आने वाले चुनाव में वो देखते हैं और किस तरीके से वो अपनी वोटों की भूमिका के बारे में देखते हैं। साहब, इस बार के चुनाव किस तरीके से देखें, क्या स्थिति लग रही है आपको? इस बार तो स्थिति पक्की है, मेवाराम जैन ही जीतेंगे कांग्रेस है। क्या क्या काम कराया, क्यों लगता है ऐसा? बहुत काम करवाया है, जैसे कि अभी जो हॉस्पिटल में वगैरह फ्री इलाज है और मोबाइल है। बाड़मेर में तो बहुत है, जैसे ब्रिज बन रहा है वगैरह, बहुत काम किए और काम तो किया है, तभी तो सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस। आप बताओ, आप किस तरीके से देखते हैं सभी चीजों को और क्या स्थिति है? मैं वोट तो मेवाराम जी को देंगे। सरकारी कांग्रेस की बनेगी लगभग। क्या कारण है उसके पीछे, क्या लगता है आपको? काम बहुत करवाया गांव में, इधर सिटी में। आपको क्या लगता है किस तरीके का माहौल है, कौन जीतेगा और क्या कैंडिडेट, क्या स्थिति बाड़मेर की? मेवाराम जी जीतेगा। अच्छा, इसके पीछे कारण यही अच्छा काम किया है उसने। अच्छा, और भी कई सारे लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं बाड़मेर शहर की स्थिति और क्या लगता है? अभी तो हाल फिलहाल तो मेवाराम जैन भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने बाड़मेर में अच्छी तरीके से काम वगैरह करवाया है। बाकी तो कांग्रेस यहाँ नहीं हुआ। आप युवा हैं, किसी तरीके की पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई करें हम। तो उसमें क्या देखते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह? कंपटीशन में अच्छा कार्य किया है मेवाराम जैन ने। तो पेपर लीक वगैरह हुए वो तो अब जनता की मर्जी है। बाकी तो मेवाराम क्या करे, उसमें कुछ किसी का कसूर है नहीं। बाकी मेवाराम ने अच्छा कार्य किया बाड़मेर। आप किस तरीके से देखते हैं? आप युवा हैं, आप बैग लिए हुए हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? नहीं, तैयारी नहीं, मैं आयुर्वेदा संस्था के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। तो सर, मेरा इंटरव्यू ये है कि आगे वाले जो वक्त आएगा तब बताएंगे। कोई भी हो सकता है, मेवाराम को भी दे सकते हैं और बीजेपी को भी दे सकते हैं। आप बताएं, आप युवा किस तरीके से देखते हैं, क्या स्थिति आने वाली? इस स्थिति में मेवाराम जैन को तो हम नहीं देंगे वोट। और मेवाराम जैन इतने क्या बोले आपको, ऐसे हमारी जनता ये मेवाराम जैन को नहीं चाहते हैं। और आने वाले समय में जो अच्छा विधानसभा में आए और अच्छा जो भी है बीजेपी का वो कांग्रेस का, पर मेवाराम जैन को अगली इलेक्शन में नहीं जीतने। आप क्या कहते हैं? मेवाराम जैन बहुत ही शानदार और कर्मठ प्रगतिशील नेता है। उन्होंने इस एरिया में बहुत ही अच्छे कार्य करवाए हैं। तो हमारी तरफ से मेवाराम जैन को अच्छा सपोर्ट है हमारी तरफ से। आप क्या कहते हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो यहाँ सर बीजेपी को देखना चाहते हैं। मेवाराम जैन ने कुछ विकास नहीं करवाया बाड़मेर के अंदर, 0% है। क्या पिछले 15 सालों से यहाँ पे कुछ तो विकास नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों में ही है। क्या कारण है नहीं वोट देने का? वोट देने का कारण यही, काम भी नहीं हुआ कोई बाड़मेर के अंदर। विकास कार्य कोई वही नहीं है, धरातल कुछ है नहीं, कागजों में सारी खाना पूर्ति हो रही है। आने वाले चुनाव को लेके क्या देखते हैं, किसकी सरकार बनेगी, किसको वोट देंगे? वोट तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, हाँ, कारण बीजेपी अच्छी पार्टी है। अच्छा, इसलिए। चाय के कुछ व्यापारी जो चाय का व्यापार कर रहे हैं और चाय की होटल चला, इनसे पूछते हैं किस तरीके का माहौल है और क्या स्थिति है महंगाई और तमाम चीजों को लेके। आप क्या देखते हैं आने वाले चुनाव में? आप क्योंकि व्यापारी हैं, क्या महंगाई बढ़ी, क्या घटी राज्य सरकार को लेके? राज्य सरकार को लेके हमारा को तो सर विधानसभा चौटन से हम तो उधर तो माहौल तो बीजेपी का ही चल रहा है। अच्छा, इसलिए हम तो इधर बाड़मेर से कुछ कहना नहीं चाहते और हमें कोई मालूम नहीं है। हम चौटन विधानसभा क्षेत्र से बात करते हैं तो बीजेपी की बात कर रहे हैं।
ये कई सारे लोग जहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं करा, आने वाले समय में हम बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देके विजयी बनाएंगे। हालांकि दोनों ही पार्टियों की टिकट होना भी बाकी है, लेकिन अब इस कारवा को कहीं और लेके चलते हैं, किसी और बाजार में, किसी और जगह पे जहाँ पे और लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं और वो किस तरीके की बात करते हैं। आइए चलते हैं। नेताजी की एग्जिट पोल में आज बाड़मेर विधानसभा का सफर पहुंचा। बाड़मेर के मुख्य बाजार, जो कि पालिका बाजार के नाम से जाना जाता है, यहाँ कुछ व्यापारी हैं, इन्हीं से जानते हैं किस तरीके का माहौल है, आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से ये राजनीति देखते हैं और कौन सी पार्टी के पक्ष और विपक्ष के लोग यहाँ मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल है बाड़मेर विधानसभा का, क्या स्थिति है? माहौल बहुत अच्छा है। जो मुख्यमंत्री की जन योजना है, उस योजनाओं के आधार पर जनता उनको चुनेगी। जो ये चिरंजीवी योजना की 25 लाख का जो निकली स्कीम, बहुत जनता के लिए अच्छी साबित हुई है और बहुत अच्छी होगी, और बहुत अच्छी तरह से यहाँ से मेवाराम जैन बहुत अच्छी चुनाव से कम 30-35 हज़ार वोटों से विजयी होंगे। आप क्या देखते हैं, किस तरीके का माहौल है, कौन आने वाले समय में जीतेगा? माहौल तो अभी टिकट फाइनल होने के बाद में बनेगा। पार्टी किसका है, कौन सी पार्टी का? क्योंकि पिछले 15 साल से कांग्रेस और बीजेपी मात्र एक बार जीत पाई, क्या देखते हैं? वो तो टिकट पे निर्भर करेगा। अगर टिकट अच्छी तरह से रहेगी तो बीजेपी का माहौल अच्छा है। अभी हवा तो बीजेपी की चल रही है, अब टिकट फाइनल हुआ नहीं है। बाकी जहाँ कांग्रेस का अगर माहौल कमजोर हुआ तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? उसके पीछे यही लॉलीपॉप, मिर्चों की जगह लाल ईंटें वगैरह घिस के दे दी। का मामला था, स्थानीय स्तर पे क्या बातें थी? स्थानीय पे कुछ भी रोड का कोई पता ही नहीं। हर जगह रोड वाले, टैक्सी वाले वगैरह पूछेंगे रोडों की क्या कंडीशन है, नालों की क्या कंडीशन है। बाहर पालिका बाजार के बाद देख लो नालों की क्या कंडीशन है। अच्छा, आपके यहाँ की क्या समस्या जो अभी तक नहीं सुधरी है? पालिका बाजार की, पालिका बाजार नीचे से पानी आ रहा है अंडरग्राउंड से, वो अभी तक बंद हुआ नहीं है। कुछ और व्यापारियों से बात करते हैं। आप बताओ किस तरीके की स्थिति आपके पालिका बाजार की, क्या समस्या है? पालिका बाजार की स्थिति पहले तो बहुत बदहाल थी, लेकिन अभी जो मौजूदा बोर्ड है उसके अंदर हमारा बहुत काम हुआ है। मरम्मत का भी काम हुआ, रंग रोगन भी हुआ, 20 लाख रुपए का टेंडर भी मौजूदा सरकार ने पास किया था। लेकिन एक समस्या बहुत सालों से गंभीर है, वो है अंडरग्राउंड में पानी को लेके, जिसका कोई स्थायी समाधान अभी तक हुआ नहीं है। उसको लेके बाकी बाड़मेर में कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी की बात करें, कौन सी पार्टी का परिणाम मजबूत है, किस तरीके की स्थिति? अभी हालात अभी मौजूदा हालात है उसके अंदर तो बाड़मेर में कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिख रही है, लेकिन प्रदेश में भाजपा है। बार आगामी चुनाव को देखते हुए अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुए, लेकिन पिछले कई सालों से, हम विगत सालों से देखते आ रही है, इसमें से पिछले कांग्रेस आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी आने की आशंका पूर्ण रूप से जताई जा रही है। जिस प्रकार से रैलियां बीजेपी की निकल रही हैं, जिस प्रकार से लोग एकजुट हो रहे हैं, इस बार ज्यादातर बीजेपी के निर्णय मेरे सब से रहेगा। ज्यादातर लोग बीजेपी को चुनेंगे, क्योंकि बीजेपी आने वाले आगामी में जहाँ तक अपार विकसित करने के लिए और है, यहाँ पर सुविधाएं प्रदान कर रही है, उसके आगे हम अपना इससे नौशाबाद देखेंगे। ठीक है, और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं, किस तरीके की बातें और किस तरीके से देखते हैं। आप बताओ कि इस पालिका बाजार में आपको क्या समस्या और क्या देखते हैं आप? ये अभी तक तो कुछ नहीं है, बढ़िया है सब। तो क्या माहौल है, चुनावी माहौल, और किस तरीके से देखते हैं? चुनावी माहौल बाड़मेर में तो मेवाराम जी का ही है, कांग्रेस का। बाड़मेर के मुख्य बाजार में, जहाँ पे कुछ व्यापारी, कुछ नेता और कुछ आम जनता है, जिनसे जानते हैं कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वो देखते हैं और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से किस तरीके से विकास हुआ और किस तरीके की इनकी बातें और क्या इनकी समस्या है। देखिए, अभी तो रंग जमना शुरू हुआ है। अभी तो टिकटों का कयास लगाया जा रहा है कि कौन सा जनप्रतिनिधि जो हमारे सामने आएगा। अब जिस तरह से चेहरे सामने आएंगे, फिर आगे की कवायद चालू होगी। क्या देखते हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले लंबे टाइम से, या यूं कहें कि एक बार ही अभी तक चुनाव जीती है, तो कांग्रेस का हमेशा पलड़ा भारी रहा है, तो क्या देखते हैं, किस तरीके का माहौल है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी का तो 15 साल का तो रिकॉर्ड यहाँ पे अभी तक तो खराब रहा है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट पे ये लोग बाहर तभी निकलते जब इलेक्शन नजदीक आता है, और अब आगे का देखिए क्या रहता है। किस तरीके से विकास का कार्य किस तरीके से हुआ? जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, वो सरकार कह रही है हमने विकास की गंगा बहा दी, खूब विकास हुआ है, कई सारे काम थे जो हमने सालों से नहीं हुए। देखिए, अभी जो अशोक गहलोत का मामला जो चला था, मोबाइल वाला वगैरह, ये तो बिल्कुल धकोसले थे, इस मामले को हम समर्थन नहीं करते हैं। बाकी रह गया शहर का विकास, तो शहर में तो आपको विकास चारों तरफ दिखाई दे ही रहा है। खड्डे भी हैं, सड़कें भी खराब है, दूसरी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। हाँ, अभी 1 साल के अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुआ है, चाहे सड़कों की बात करो या नालियों की बात करो, 1 साल में डेवलपमेंट हुआ है। किस तरीके से देखते हैं आप, नगर पालिका में प्रतिपक्ष के नेता हैं, क्या स्थिति है? नगर पालिका शुरू करके आप विधानसभा की पूरी स्थिति बताएं। बाड़मेर नगर परिषद को यदि भ्रष्ट नगर परिषद का दर्जा दें तो प्रथम नंबर पर आएगा। पिछले 15 सालों से बोर्ड भी कांग्रेस का है, यहाँ के विधायक महोदय भी कांग्रेस के हैं, लेकिन कोई ऐसी सड़क नहीं है जो टूटी और वापस रिपेयर समय पर हो जाए।
गारंटी पीरियड के अंदर टूटती है। हम बार बार लिखित के अंदर सूचना देके आ जाते हैं, पेमेंट उठ जाते हैं, रिपेयरिंग नहीं होती है। कई बार एक ही सड़कों को 5-5 बार रिपेयरिंग कर देते हैं। घटिया निर्माण सामग्री, कोई किसी तरह की इनके ऊपर अंकुश नहीं है। हमारे बार बार धरने प्रदर्शन करने पर भी ये लोग चेते नहीं है। जनता के साथ जो ये बार बार खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता इस बार समझ चुकी है। अभी पुल जो बाड़मेर को 2 भागों में जोड़ता है, 2 भागों को 1 भाग में करता है, वो टूट गया। आनन फानन के अंदर काम करना किसी भी प्रकार से केवल मात्र उसको उद्घाटन करके इनके श्रेय लेने की जो अभी इनके अंदर होड़ मची हुई है, ये अब चलेगा नहीं। जनता के साथ इन्होंने जो कुठाराघात किया है, जो 15 साल से जनता को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, जनता इस बार समझ चुकी है। और जो भ्रष्टाचार का नंगा खेल इस बार नगर परिषद के अंदर हुआ है, वो एक बहुत चरम स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ के सभापति और उप सभापति दोनों कांग्रेस के, दोनों के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए। मीडिया के अंदर खुले रूप से उन्होंने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए। कांग्रेस के पार्षद भी कह चुके हैं कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तो निरंतर रूप से कहते भी आए, धरने प्रदर्शन भी करते आए। इस बार जनता इनकी सुनेगी नहीं, काट की हांडी बार बार चढ़ेगी नहीं, और इस बार ये बुरी तरीके से हारने वाला है। कैंडिडेट भले कोई भी हो, कमल का फूल इस बार बाड़मेर के अंदर खिलेगा और राजस्थान के अंदर खिलेगा। लेकिन बीजेपी की जो आपसी फूट है, अगर बात की जाए इतिहास की, तो बीजेपी मात्र एक बार जीती है इस विधानसभा सीट पे, इसके अलावा कभी नहीं जीती है। तो ऐसे में इस बार कोई चमत्कार या मोदी का कोई करिश्मा या कोई ऐसा कैंडिडेट जो इन तमाम बातों को लेकर बीजेपी को एकजुट करेगा और ये जो आपकी इच्छा है ये पूरी होगी, किस तरीके से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गतिशील नेतृत्व जो भारत को मिला है, भारत के अंदर चहुमुखी विकास किया है, और जनता इस बात को समझ रही है कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ही बाड़मेर का और राजस्थान का विकास होगा। और लोकतंत्र है, लोगों का मन मानस इस बार बन चुका है। पिछली बार जो गलती हम लोगों से हुई है, इस बार जनता नहीं दोहराएगी, और जनता का मन मानस पर स्पष्ट हो गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर शहर से ही नहीं, राजस्थान से जीतेगी और बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं और क्या स्थिति है बाड़मेर शहर की? 15 साल से कांग्रेस का राज था, 15 साल से यहाँ नगर परिषद बोर्ड इन्हीं का था। 15 सालों से अंदर जो बाड़मेर का विकास होना था वो आज तक कभी हुआ नहीं है। खाली थोथी घोषणा ही हुई है, और यहाँ की जनता मानस पूरा मानस बना चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। किस तरीके की स्थिति और क्या विकास के कार्य जो होने थे नहीं हुए, और बीजेपी की जो आपसी गुटबाजी, किस तरीके से देखते हैं ये चीजें? यहाँ विकास कार्य, आप छोटा सा सीवरेज सिस्टम देख लो। सीवरेज सिस्टम आज तक इन्होंने जो किया पूरी तरह से फैले। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई, कहीं भी पूरे शहर के अंदर कहीं भी आप चले जाओ, रोड है वही कंडीशन में, वही टूटी, नालियाँ वही डटी हुई। पर शहर दिख ही नहीं रहा है कि शहर है गाँव है। मेरे एक मुखौटा जरूर पहनाया गया है कि शहर दिख रहा है, वो वास्तविकता के अंदर शहर दिख नहीं रहा है। तो विकास हुआ ही नहीं जो शहर दिखे इस वजह से। किन मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव में जाएगी? बीजेपी के क्या मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के अलावा? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा ये। उसके बाद जो इन कांग्रेस सरकार जो राज में आई थी, उस समय इन्होंने कहा था किसानों के साथ जो छलाव किया, युवाओं के साथ इन्होंने पेपर लीक और बेरोजगार भत्ता ये जो छीना। हम जब सरकार राज में आएगी, पहले किसानों का, महिलाओं का, बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देगी और विकास के कार्य करेगी। आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या आपकी सोच है और आप क्या देखते हैं इस चुनाव को लेकर, और क्या आपका वोट लगता है? जी सर। हाँ बताओ। बाड़मेर शहर में अब लगातार 10 सालों से देख रहे हैं कांग्रेस सरकार है, उसके कारण शहर में 1% विकास नहीं हुआ। युवाओं के साथ भरपूर अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ से लेकर बलात्कार से लेकर यहाँ हमारे जो युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है। पेपर लीक की आप बात सुन रहे हो, मीडिया में हम सब देख रहे हैं, हर भर्ती में अधिक से अधिक पेपर लीक का कारनामा चल रहा है। जो हमारे जैसे किसान परिवार से आते हैं बंदे, वो मेहनत करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। जो पैसे दे के पेपर लाते हैं, उनका गहलोत सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार करके सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए हमारे युवाओं के ऊपर तो पूरी तरह से दबाया जा रहा है। और आप देख रहे हो कि बाड़मेर शहर में पूरी गंदगी फैली हुई है। बरसात, अगर 10 मिनट लगातार भारी बरसात हो जाए तो शहर में किसी आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। किसी भी गली में आप जाओगे तो आपको ऐसा ही माहौल दिखेगा। और हमारे साथ बात करते हैं शिव में, हमारे विधानसभा क्षेत्र शिव है। वैसे तो शिव में हम बाड़मेर से 20 साल से रह रहे हैं। शिव में बहुत माहौल खराब है, सड़कें टूटी हुई है और गहलोत सरकार एकदम, कांग्रेस सरकार एकदम भ्रष्टाचार कर रही है। हम ये चाहते हैं अब की बार कमल का फूल खिलेगा जरूर राजस्थान में, और हमारे युवाओं को भी सपोर्ट मिलेगा, और अत्याचार वगैरह, ये महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है ये बंद होगा। हम यही चाहते हैं। आपने कौन सा एग्जाम दिया है अभी? कोई एग्जाम दिया है आपने? जी।
क्या रहा उसमें, वो भी पेपर लीक हो गया था? जी पेपर हमने एनडी का दिया है, उसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ, नहीं कह सकते पूरे में, पर हमको ये पता है गुप्त रूप से जरूर वो पेपर लीक हुआ ही है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार आई भर्ती में पेपर लीक हो रहे हैं तो इसी भर्ती में हुआ ही होगा, हमें ये दावे के साथ कह सकते हैं। किस तरीके का आप देखते हैं, आप युवा हैं, आपका इस बार वोट लगेगा पहली बार, तो कैसे देखते हैं, क्या स्थिति है, आप क्या समझते हैं, आप अपनी समझ के हिसाब से बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बार वोट 18 साल पूर्ण हुए मेरे वोट लगेगा, वो इस बार मतलब बीजेपी को देना है वोट। और कारण क्यों देना बीजेपी को? क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है ज्यादा से ज्यादा, पहला कारण ये। दूसरा कारण है विकास नहीं कर रही कांग्रेस, 15,000 से लगातार आ रही है कांग्रेस, इसका कारण है कि कोई विकास 1% नहीं हुआ। इस बार हम कांग्रेस बीजेपी को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। और भ्रष्टाचार किस तरीके, आपकी समझ के हिसाब से क्या भ्रष्टाचार है, किस तरीके का भ्रष्टाचार? मेरी समझ से भ्रष्टाचार सर्वप्रथम 10वीं का पेपर पिछले साल हुआ था, वो पेपर लीक हुआ था 10वीं का, और छोटे छोटे स्तर पर ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं युवाओं के साथ। जहाँ तक मेरा अनुमान है, बाड़मेर शहर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जिन्होंने पूरे राजस्थान में पूरे प्रदेश में काम की, हर जगह गंगा बहा दी है, चाहे वो महिला शक्तिकरण हो, चाहे युवा हो, चाहे छोटे मोटे और कई भी ऐसे सबसे बड़े बड़े काम जैसे कि ब्रिज बनाना, कॉलेज है, और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे नगर परिषद में हर वक्त सफाई की व्यवस्था अच्छी है। बाकी लोग जो ये लोग जो बौखला गए हैं, इनका कहना है कि कमल खिलेगा, अगर 15 साल से अगर वो कमल खिलाने में कामयाब नहीं रहे हैं, मुझे लगता है इस बार भी इनकी जो ये मनसूख है कभी पूरे नहीं होंगे। और कुछ व्यापारी लोग भी जिनसे पूछते हैं किस तरीके का माहौल और क्या स्थिति है, आप बताइए किस तरीके से देखते हैं, पार्टी की क्या स्थिति है? देखा जाए तो कांग्रेस कंटिन्यू यहाँ 15 साल से जीत रही है, तो कोई जनता के अंदर कारण होगा जिससे वो जीतती है। और रही बात अब महंगाई राहत कैंप के अंदर, तो अशोक गहलोत ने अभी जो 2 साल से कार्य किया या साल भर से किया है, उससे पूरी जनता मेरे के हिसाब से खुश नजर आ रही है। तो इससे मुझे, और अभी बाड़मेर की टिकट भी फाइनल नहीं हुई, इससे ये लगता है कि उनके अंदर बौखलाहट है, बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर ऐसी कोई बौखलाहट नजर नहीं आ रही। क्या कारण मानते हो बाड़मेर शहर के ऐसे विकास के कार्य जो पिछले लंबे समय से बाकी थे, जो इस सरकार ने, इस बोर्ड ने किए? बाड़मेर का विकास तो देखो जो होना है वो वैसा ही हुआ है, कोई लंबा चौड़ा विकास नहीं हुआ है। पुल बने हैं, पुल की आधारशिला रखी गई है, मुख्य यही विकास हुआ है, बाकी तो रूटन वे का काम है वही हो रहा है। आप क्या देखते हैं, इस बार सत्ता वापस परिवर्तन होगा या इसी सत्ता परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बीजेपी के अंदर 3 भागों में विभक्त होने से अभी पूरा मंसूबा बीजेपी में भी क्लियर नहीं है, उसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस अभी सरकार बना रही है। आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हो, क्या स्थिति है? पिछले 15 साल से ये कांग्रेस शासनकाल ही रहा है बाड़मेर में, और अब सत्ता परिवर्तन की ओर जनता चाह रही है कि अब की बार परिवर्तन हो। किस तरीके का परिवर्तन, और जनता क्यों चाह रही है परिवर्तन? जनता जो वादे किए हैं वो खाली वादों में ही रहे, चाहे युवाओं के साथ रोजगार का मुद्दा हो, किसान के साथ कर्ज माफी का मुद्दा हो, और पशुपालकों के लिए भी कोई लंपी की बीमारी में खाली घोषणाएं की थी कि आपके पशु का बीमा होगा, और वो बीमा भी किसी का नहीं हुआ है। कारण पशुपालन विभाग पूरा हड़ताल में था, पशुपालकों के साथ भी धोखा हुआ। तो टोटल ये देख रही है जनता की वास्तविकता में रेगुलर जो खाली वादे करते हैं, वादे नहीं कार्य होंगे तभी वापस रिपीट होगी। अब की बार बाड़मेर की जनता सेंस चाह रही है। नेताजी की एग्जिट पोल में आज बाड़मेर विधानसभा के माणक चौक पहुंचे हैं, जहां पे कुछ जनता है और कुछ व्यापारी लोग खड़े हैं। इनसे पूछते हैं किस तरीके से ये लोग सोचते हैं आने वाले चुनाव को लेकर, कांग्रेस और बीजेपी की क्या स्थिति है। इन्हीं लोगों की, इन्हीं की जुबानी से जानते हैं आखिर किस तरीके की स्थिति बाड़मेर विधानसभा की, किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि आचार संहिता बाड़मेर में विकास बहुत हुआ है, और हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा विकास की तरह देखे तो फ्री मेडिसिन, फ्री सब डॉक्टरों की सुविधा, और जात के 10-10 डॉक्टर आए। कोरोना काल में भी एमएलए साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी और मेवाराम जी 4थी बार विजयी होंगे। आप युवा किस तरीके से देखते हैं, क्या विकास हुआ और क्या शहर की स्थिति है? लगातार 15 साल से कांग्रेस की सरकार है, और बाड़मेर विधायक लोकप्रिय विधायक मेवाराम जैन है,
जो कार्य किया है वो बेमिसाल कार्य किया है। और यहाँ पर चौथी बार बाड़मेर के विधायक बड़ी भारी बहुमत से विजयी होंगे। और बाड़मेर के अंदर आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चाहे शहर के क्षेत्र में देख लो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में देखो, आप लगभग आप भी सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं। अभी लोग मेवाराम जी जैन की जब वहाँ रैलियां हो रही है, आप रैलियों को देखो और पब्लिक उनकी इतनी खुश है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी धरातल पे बिल्कुल जीरो है, उनके यहाँ स्थिति नहीं है वो वर्तमान में मेवाराम जी के सामने इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि इस बार मेवाराम जी जैन 50,000 वोटों से जीतेंगे। और बाड़मेर के विधायक मेवाराम जी जैन ने इस कोविड काल के अंदर जो कार्य किया है वो तो एक अविस्मरणीय कार्य, ऐसा तो भगवान भी धरती पे आगे कार्य नहीं कर सकता, ऐसा कार्य मेवाराम जी जैन ने किया है। किस तरीके से देखते हैं, लोग कहते हैं नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ, विकास का कार्य नहीं हुआ, क्या स्थिति है? हमारे लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी के कार्यकाल में बहुत ही विकास कार्य हुए हैं और प्रत्येक वार्ड में लाखों रुपए के काम हुए हैं। कोई भी काम हमारे वार्ड में तो शेष है नहीं। और इस बार मेवाराम जी अगले साल से अधिक वोटों से जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं, क्या स्थिति है? नहीं, स्थिति तो मेवाराम जी की बहुत अच्छी है और वो एकदम सरल और सुलझे हुए इंसान है। हम आसानी से ऐसे विधायक है, हम कभी भी जाएं तो उनसे आराम से मिल सकते हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं। और हमें ये उम्मीद है और हमें ये पूरा विश्वास भी है कि इस बार भी 101% मेवाराम जी बाड़मेर से विजयी होंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो देखते हैं कि मेवाराम जैन बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और बहुत ही विकास किया पूरी विधानसभा में। सबसे बड़ा उदाहरण आप कोविड देख लो, जब पूरा राजस्थान पूरा इंडिया घर में चिपक के बैठा था, वो अकेला बंदा रोड टू रोड हॉस्पिटल जहाँ हर जगह घुमा, हॉस्पिटल घुमा, जितनी दवाइयाँ थी सब दवाइयाँ लेके आया, इंजेक्शन की कमी होने नहीं दी, खुद चला के क्या हॉस्पिटल में हर वार्ड में घुमा है और सब प्रत्येक आदमी का इलाज कराया है। तो उसके लिए उसकी कोई बराबरी कर नहीं सकता है। ये थी बाड़मेर की जनता जिनका साफ तौर पे कहना था, और कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग और कुछ अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि मिलीजुली प्रक्रिया है। कुछ का कहना है विकास बहुत अच्छा हुआ, कुछ का कहना है विकास नहीं हुआ, लेकिन अभी टिकट तय नहीं हुई दोनों ही पार्टियों की तरफ से, किसी तरीके कोई उम्मीदवार नहीं आया। तो ऐसे में देखना होगा किस तरीके से कौन उम्मीदवार आता है और कैसी चुनावी रणनीति बैठती है।